लद्दाख में एलएसी के पास कई हफ्ते से हेकड़ी दिखा रहे चीन का दिमाग ठिकाने आ गया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चीन के बोल बदल गए। ड्रैगन की अकड़ ढीली पड़ गई है। चीन की हेकड़ी गुम, गलवान घाटी में पीछे हटा ड्रैगन। चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव कुछ कम हो गया है। यहां चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत की सेना ने भी अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर पीछे कर ली है। हालांकि पैंगोंग झील के पास दोनों ओर की सेनाएं फिंगर 4 इलाके में जमी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच 6 जून को भारत चीन की सैन्य स्तर की वार्ता महत्वपूर्ण है। 6 जून को भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। काफी हद तक ये ऐतिहासिक बैठक होगी, क्योंकि पहली बार किसी विवाद के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर दोनों तरफ से मिलेंगे। इस बैठक में भारत की तरफ से नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जो कि 14 कोर के कमांडर हैं। 14 कोर वही फॉर्मेशन है जो लद्दाख में भारतीय सेना का सामना करती है चीनी सेना के खिलाफ। अभी तक पैंगोंग लेक में बहुत ज़्यादा मसला बढ़ चुका है। फिंगर 4 एरिया जो पैंगोंग लेक का है, वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने अपना एक परमानेंट कैंप बना लिया है। अभी तक ये इलाका फिंगर 4 का इलाका भारत के कंट्रोल में था, लेकिन 5 मई से जब यहाँ पे झड़प हुई, तब से चीनी सेना ने यहाँ पे परमानेंट कैंप बना लिया है। इसके अलावा गलवान एरिया में 3 और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने बैठी हुई हैं, जहाँ इस पर बातचीत हो सकती है। अब सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाने वाले जिनपिंग की ओर से सुलह की बात की जा रही है। लद्दाख में जिस चीन ने दबंगई दिखाते हुए भारत को आंख दिखाई, वो अब नजरें झुका रहा है। लद्दाख के उस पार लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चीन अब सब कुछ काबू में होने की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के सामने एक सवाल क्या उठा कि उनकी जुबान से शांति के फूल झड़ने लगे। उनसे पूछा गया कि भारत चीन की तनातनी के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को लेकर चीन का क्या कहना है। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की स्थिति स्थिर और स्पष्ट है और दोनों देशों ने अपने अपने नेताओं के बीच बनी आम सहमति को ईमानदारी से लागू किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद पता चला कि इस विवाद को लेकर उनका मूड खराब है। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. 2 countries with 1.4 billion people. 2 countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see that. मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े होने के सबूत दे दिए। मंगलवार को पीएम मोदी से ट्रंप ने टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। वहीं भारत को G7 की सदस्यता का न्योता दिया और पीएम मोदी से कहा कि वो सितंबर में होने वाली बैठक में शामिल हों। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारत अमेरिका की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। इस बातचीत से चीन में खलबली मच गई है। कोरोना पर पूरी दुनिया में उसकी कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। ऐसे में वो भारत से तनातनी कम करना चाहता है। उम्मीद है 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत शुरू होगी तो उसका गुरूर और टूटेगा।